वहां पर हजारों आतंकी, तालिबानी आतंकी इकट्ठा हो गए हैं। पंजशीर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 4000 आतंकियों को बुलाया गया है। पंजशीर पर हमला करने की तैयारी है। पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं पंजशीर पर कब्जा करने की, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। और पंजशीर का इतिहास ही यही है कि आज तक वहां पर कोई कब्जा नहीं कर सका है। तालिबान तो दूर की बात है। और अभी पिछले कई दिनों से लगातार यहां पर युद्ध हो रहा है। अहमद मसूद की सेना से जंग हो रही है, लेकिन तालिबानी को हर हाल में हर बार शिकस्त ही हाथ लग रही है। लिहाजा अब हम देख रहे हैं कि तालिबानी जो है वो बौखला गए हैं। बौखलाहट में अपने 4000 आतंकियों को पंजशीर के बाहर भेज दिया है, ताकि वो किसी तरीके से पंजशीर में घुसपैठ कर ले। इस बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पंजशीर के बाहर तालिबान के कई हजार तालिबानी आतंकी इस समय मौजूद हैं। तो देखिए, एक तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बगलान प्रांत के अंदर किस तरीके से तालिबानियों ने एक बार फिर से जो है डेरा डालना शुरू कर दिया है, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और साथ ही वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से तालिबानी जो है कब्जा कर सके बगलान प्रांत के अंदर। वहां पर जो लोग हैं उनकी तरफ से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी कि तालिबान जो है वो एंट्री ना कर सके। पंजशीर और बगलान ये वो दो जगह जहां पर कोशिश लगातार ये की जा रही है कि किस तरीके से एंट्री तालिबान कर सके। और बगलान की तस्वीर आपके सामने देखिए, बगलान में किस तरीके से तालिबानी आतंकी जो है जुटे हुए हैं हथियारों के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, और कोशिश ये की जा रही है कि बगलान पर कब्जा किया जा सके। और देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से बगलान के अंदर तालिबानी आतंकी जो हैं वो एक साथ जुटे हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर। पंजशीर की बात करें और बगलान दोनों की बात करें, ये वो जगह है जहां पर कोशिश लगातार ये की जा रही है तालिबानियों की तरफ से कि एक बार हम कैप्चर करने की कोशिश करें। पंजशीर की बात करें तो देखिए, करीबन एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, बावजूद इसके वहां पर कैप्चरिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल बन चुका है तालिबानियों के लिए। वहां पर कोशिश लगातार की जा रही है तालिबानियों की तरफ से कि एक बार जो है हम अंदर एंट्री गेट कर ले। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से, चाहे तोप की बात की जाए या फिर बात करें तमाम हथियारों की, हथियारों से लेस हैं, लेकिन बावजूद इसके एंट्री नहीं कर पा रहे पंजशीर के अंदर। बिहार में तालिबानी जश्न मना रहे हैं। तालिबानी जश्न इस बात का भी मना रहे हैं कि अब अमेरिकी सेना यहां से जा चुकी है और उसके बाद से जश्न का सिलसिला जारी है। तस्वीरें हम कंधार से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, अब दिखाएंगे जिसमें वो देख पाएंगे कि किस तरीके से तालिबानी जश्न में डूबे हुए हैं। और तालिबानियों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अब अफगानिस्तान आजाद हो गया है, लेकिन आजाद किस चीज से हो गया है, बल्कि वहां के लोग अब दहशत में जीने को मजबूर हैं। कंधार में तालिबानियों का जश्न, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त अफगानिस्तान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद, अमेरिकी सेना का मिशन खत्म होने के बाद, क्योंकि अब सभी अमेरिकी सैनिक वहां से जा चुके हैं डेडलाइन से 24 घंटे पहले, उसके बाद कंधार में तालिबानी जश्न मना रहे हैं। नाच गाकर जश्न मनाया जा रहा है। इससे पहले मैं अपने आपको फायरिंग की तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से काबुल में रात भर फायरिंग चलती रही। और ये जो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये कंधार की है। कंधार में तालिबानी कैसे जश्न मना रहे हैं, देखिए भीड़ इकट्ठा है सड़कों पर और जश्न की ये तस्वीरें। हवाई मैदान की मुजाहिदीन फतहाना डोल खुशहाली डजूना कई। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तालिबानियों के जश्न की तस्वीरें। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं जहां फायरिंग करके, गोलीबारी करके हवाई मैदान की जश्न मनाया जा रहा है। मुजाहिदीन फतहाना डोल खुशहाली डजूना कई, जहां इकट्ठा हुए हैं तालिबानी और अमेरिकी सेना की यहां से रवानगी के बाद ये जश्न मनाने में डूबे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह दरासान मरमे बाने दी मोहम्मद नमलिक माशाअल्लाह। और ये 5 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं और इन 5 तस्वीरों के जरिए अब देखिए लौट गया अमेरिका। अमेरिकी सैनिकों ने अपनी डेडलाइन खत्म होने से 24 घंटे पहले यहां से आखिरी विमान के जरिए उड़ान भरी है। इसके अलावा भी 4 तस्वीरें आपके सामने, वो अमेरिकी सैनिक भी, आखिरी अमेरिकी सैनिक जो विमान पर सवार हुआ। उसके अलावा जश्न की तस्वीरें देखिए, पूरी रात फायरिंग की जाती रही है। और 2 तस्वीरें और अब आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए देखिए क्या हालात अफगानिस्तान में अब बने हुए हैं।
वापस लौट चुका है, जिसकी बात से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि तालिबानी जश्न मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, माशाअल्लाह कह रहे हैं और इसी तरीके से वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 20 साल में अमेरिका ने क्या हासिल किया, रिपोर्ट के जरिए समझिए आखिर क्या जीता और क्या हारे और अभी इस समय क्या सिचुएशन बनी हुई है। अफगानिस्तान में लगभग 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान राज आ गया है। बीती रात जैसे ही अमेरिका ने अपने आखिरी सैनिक को काबुल से निकाला, उसके साथ ही अमेरिका का 20 साल से चल रहा अफगानिस्तान का ऑपरेशन खत्म हो गया। अमेरिकी सैन्य इतिहास में शायद ये सबसे लंबा चलने वाला संघर्ष था, जिसके खत्म होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा, पिछले 17 दिनों में हमने अपनी सेना को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करते देखा। सैनिकों ने जबरदस्त वीरता और पेशेवर तरीके का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अफगानिस्तान में 20 साल से जारी मौजूदगी खत्म हो गई। 7 अक्टूबर 2001 को जब अमेरिका ने पहली बार अफगानिस्तान में हमला किया, तब अमेरिका बदले की आग में चल रहा था। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश 9/11 के हमले के लिए जितना जिम्मेदार अल-कायदा के ओसामा बिन लादेन को मानते थे, उतना ही अफगानिस्तान में तब राज कर रहे तालिबान को भी मानते थे, क्योंकि तालिबानियों के राज में अफगानिस्तान आतंक का सबसे सुरक्षित अड्डा बन गया था और ऐसे में अल-कायदा के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से तालिबान राज को खत्म करना बेहद जरूरी था। इसके साथ ही अमेरिका का अपने देश के बाहर किसी देश में सबसे लंबे सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन अफगानिस्तान में सैन्य ऑपरेशन जारी रहा। बुश के बाद बराक ओबामा, फिर डोनाल्ड ट्रंप और अब जो बाइडेन यानी चौथे राष्ट्रपति ने अमेरिकी संघर्ष को खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन अमेरिका के लिए ये संघर्ष जबरदस्त नुकसान वाला साबित हुआ। 20 साल के संघर्ष में अमेरिका ने बहुत कुछ खोया। इस सैन्य ऑपरेशन पर 778 अरब डॉलर का खर्च आया। विकास योजनाओं पर 44 अरब डॉलर, पाक को मिला दे तो 978 अरब डॉलर। 2300 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। 20,660 सैनिक लड़ाई में घायल हुए। 64,100 अफगान सैनिकों की मौत हुई और 1,11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस बीच एक चीज नहीं बदली और वो है तालिबान। तालिबान लगातार अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचाता रहा। हर तरह से अफगानिस्तान वॉर अमेरिका के लिए महंगा साबित होता रहा। लादेन के अलावा अमेरिका को अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि जिस तालिबानी नेता मुल्ला उमर की तलाश में अमेरिका तालिबान को निशाना बना रहा था, वो मुल्ला उमर कभी अमेरिका के हाथ लगा ही नहीं, जबकि अमेरिका के नाक के नीचे वो पाकिस्तान में रह रहा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 7 अक्टूबर 2001 से 31 अगस्त 2021 के बीच यानी 20 साल के संघर्ष में अमेरिका को क्या मिला। न अल-कायदा खत्म हुआ, न अफगानिस्तान में शांति आई और न ही तालिबान खत्म हुआ। आज जब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला है, तो फिर से आम अफगानी उसी तालिबान राज को देखने के लिए मजबूर हैं, जिसे सितंबर 1996 से अक्टूबर 2001 यानी 6 साल तक देखा था। इस तालिबान राज में 6 साल में आतंक का अड्डा बना, गैर इस्लामी मूर्तियां तोड़ी गईं, महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगे, लड़कियां स्कूल से बाहर हो गईं, सड़क पर सरेआम सजा दी गई, अल्पसंख्यकों के लिए अलग नियम बनाए गए, हिंदू सिख महिलाओं के लिए भी बुर्का पहनने का फरमान था, हिंदू पुरुषों के लिए भी अलग नियम थे। पिछले तालिबान राज में अफगानिस्तान भुखमरी और गैर कानूनी चीजों के लिए जाना जाता था। तालिबानियों को सिर्फ सख्त धार्मिक कानून बनाने से मतलब था। अफगानिस्तान सिर्फ अराजकता के लिए जाना जाता था और 20 साल बाद लंबे संघर्ष के बाद भी फिर से अफगानिस्तान वहीं पहुंच गया है। ऐसे में फिर से वही सवाल उठता है, अरबों डॉलर और लाखों लोगों की मौत के बाद अमेरिका क्या लेकर अफगानिस्तान से लौटा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीस साल बाद, जी हां 20 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से रुखसती क्या ली। अफगानिस्तान की हवाओं में
फिजाओं में गंध आ रही है बारूद की और महसूस हो रहा है चारों तरफ सिर्फ आतंक का साया। क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर, इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद समझिए। गोलियों की तड़तड़ाहट, आतंकियों का मिडनाइट जश्न। ये तस्वीरें हैं तालिबानी राज के आने के जश्न की। अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने की खबर जैसे ही सामने आई, तालिबानियों के चेहरे खिल गए, आतंकी जश्न में डूब गए। कुछ काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे की तरफ गए और अपने आतंक राज का ऐलान कर दिया। रात भर आम अफगानी खौफ के साए में रहा। पूरी रात आतंकियों ने ऐसा उत्पात मचाया कि अफगानी जनता सो नहीं पाई। बंदूक की नलियां चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि अब अफगानिस्तान की सरजमी पर डर, अत्याचार, आतंक का राज होगा। देखिए कैसे तालिबान के दहशतगर्द रात भर तांडव करते रहे। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर लोगों का डर रात के अंधेरे की तरह बढ़ता ही रहा। दहशतगर्दों के जश्न की गूंज काबुल एयरपोर्ट से लेकर रिहायशी इलाकों तक सुनी गई। अपने घरों से लोग ऐसी तस्वीरें कैद करते रहे। अफगानिस्तान पर तालिबानी राज के लिए आतिशबाजी भी की गई। अधर में लटक रही अफगानी आवाम अब तालिबान आतंकियों की गिरफ्त में पूरी तरह आ गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि अफ़गानिस्तान में आज वो दिन है जो 20 साल बाद वो दिन आया है जो सारे अफ़गानिस्तान में एक भी अमेरिकन सोल्जर नहीं है और सारे अफ़गानिस्तान को कल रात छोड़कर अपने देश को गए हैं। तो इसी खुशी का इजहार करते हुए तालिबान फाइटर ने कल रात अमेरिकन सोल्जर के निकलने के बाद काबुल में हवाई फायरिंग और खुशी का इजहार किया है। अगर दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में हुकूमत की बात करें तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत चल रही है इलावा पंजशेर की। उधर तालिबान अब अपने आतंकियों में नया जोश भर रहा है। तालिबान ने एयरपोर्ट पर बदरी फोर्स को तैनात कर दिया है। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का फोर्स के साथ बातचीत का वीडियो भी सामने आया है। आतंकवाद की विचारधारा के अनुयायियों का अभी ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।